अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। क्या आपको पता है मेंटली स्ट्रांग होना किसे कहते हैं? तो दोस्तों अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अब आपको इस वीडियो से पता चल जाएगा। 1940 में थॉमस एडिसन की फैक्ट्री पूरी तरह से जलकर बर्बाद हो गई थी। आग इतनी बुरी तरह लगी थी कि फैक्ट्री में कुछ भी नहीं बचा था। उन्हें 23 मिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ था और एक प्रोजेक्ट जिस पर वे सालों से काम कर रहे थे वो भी जलकर बर्बाद हो गया था। इस पूरी सिचुएशन को जानने के बाद थॉमस एडिसन ने जिस तरीके से रिएक्ट किया उसे कहते हैं मेंटल टफनेस। उन्होंने क्या कहा? थैंक गॉड ऑल माई मिस्टेक्स वर बर्न्ड अप, नाउ आई कैन स्टार्ट फ्रेश अगेन। अच्छा है, अब मैं एक नई शुरुआत कर पाऊंगा। एक टफ इंसान की ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि वो बुरे से बुरे वक्त में भी अपने आप को संभालना जानता है और पॉजिटिव अप्रोच रखता है। पर फैक्ट तो यह है कि शुरुआत से ही कोई मेंटली स्ट्रांग नहीं होता। जैसे अच्छी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज आपको फिजिकल स्ट्रांग बना देती है, वैसे ही कुछ हैबिट्स होती हैं जो एक मेंटली वीक इंसान को भी मेंटली स्ट्रांग बना देती है। और आज हम इस वीडियो में मेंटली स्ट्रांग लोगों की कुछ हैबिट्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, एम्ब्रेसिंग चेंज। ईगल एक एकलौता ऐसा पंछी है जो 70 साल की उम्र तक जिंदा रह सकता है, पर इसकी उम्र तक जिंदा रहने के लिए हर ईगल को बहुत मुश्किल डिसीजन लेना पड़ता है, क्योंकि 40 साल तक जिंदा रहने के बाद एक ईगल के पंजे इस लायक नहीं रहते कि वो उन पंजों से कोई शिकार आसानी से कर पाए। उसके पंजे कमज़ोर हो जाते हैं और इतने लचीले भी नहीं रहते, और तो और उसकी तीखी और लंबी चोंच भी काफ़ी मुड़ जाती है और उसके पंख इतने मोटे हो जाते हैं कि उड़ान भरना भी मुश्किल हो जाता है। और 40 साल की उम्र में यही वो टाइम होता है जब एक ईगल के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो वो इस तरह से मर जाए, दूसरा कि वो एक बहुत से पेनफुल चेंज को एक्सेप्ट कर ले। एक ईगल की ज़िंदगी में ये प्रोसेस 150 दिन का होता है और इस प्रोसेस के लिए ईगल को एक किसी पहाड़ की चोटी पर जाकर अपने चोंच को तब तक पत्थर मारता है जब तक वो टूटकर नीचे नहीं गिर जाती, और फिर नई चोंच आने का इंतज़ार करता है। नई चोंच आने पर फिर उस चोंच से वो अपने पंजे उखाड़ देता है और फिर नए पंजे आने पर उनसे अपने मोटे पंखों को भी उखाड़ देता है। फिर नए पंख आने का इंतज़ार करता है और फाइनली इन बेहद दर्द भरे 150 दिनों के प्रोसेस के बाद एक नई ज़िंदगी की उड़ान भरता है और अपनी ज़िंदगी के बचे हुए 30 साल जीना शुरू करता है। मतलब सर्वाइवल के लिए और ज़िंदगी को जीने के लिए एक दर्द भरे चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ता है। और याद रखो कि जब बारिश होती है ना, तो सारे पंछी बचने का ठिकाना खोजते हैं। बस एक लौता ईगल ऐसा पंछी होता है जो बारिश से बचने की कोशिश करने के बजाय बादलों के ऊपर उड़ने की हिम्मत रखता है। इसीलिए एक मेंटली स्ट्रांग इंसान भी हर मुश्किल को एम्ब्रेस करता है और उसे एक्सेप्ट करके उस चेंज से गुजर कर खुद को मजबूत बनाता है। उस चेंज को एक्सेप्ट करने से घबराता नहीं है। हैबिट नंबर 2, इस्टेब्लिशिंग बाउंड्रीज। याद करो लास्ट टाइम ऐसा कब हुआ था जब आपको ऐसा काम करना पड़ा हो जिसकी वजह से आपका पूरा शेड्यूल और प्लान बर्बाद हो गया हो और बाद में आपको रिग्रेट हुआ हो कि काश मैं तब उस काम को मना कर देता। शायद आप अपने बाकी के इम्पोर्टेंट काम अच्छे से कंप्लीट कर पाते। अगर ऐसा आपके साथ अक्सर होता है तो सॉरी, आप शायद इतने मेंटली स्ट्रांग नहीं हैं, क्योंकि एक मेंटली स्ट्रांग इंसान को उसकी बाउंड्रीज मतलब कि लाइन ऑफ कंट्रोल का पता होता है। उसे पता होता है कि उसे किस काम के लिए नो बोलना होता है और किस काम के लिए यस। उसे किस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनना है और किस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा नहीं। उसे क्या खाना है और क्या नहीं। एक मेंटली स्ट्रांग इंसान को ये सब बहुत अच्छे से पता होता है। मतलब एक मेंटली स्ट्रांग इंसान बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव होता है। हैबिट नंबर 3, पावर ऑफ सेक्रीफाइस। ह्यूमन साइकोलॉजी को समझाने वाले लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि सेक्रीफाइस बिल्ड रेजिलेंस, रेजिलेंस बिल्ड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ बिल्ड पावर एंड पावर बिल्ड पर्पस। इस चीज़ का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है विराट कोहली। 2017 में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें लिखा था कि विराट कोहली कितने बड़े फूडी थे और उन्हें मटन रोल, बटर चिकन, छोले भटूरे जैसे डिश खाना कितना ज़्यादा पसंद था। पर आज उनकी डाइट कुछ ऐसी है कि बटर चिकन और मटन रोल तो छोड़ें, वे अपनी कॉफ़ी में भी चीनी तक नहीं पीते। डिसिप्लिन और सेक्रीफाइस
उनकी लाइफ का एक मेजर एलिमेंट है। एंड दोस्तों, कोई भी पर्पस बिना सेक्रीफाइस करे नहीं किया जा सकता, चाहे वो सेक्रीफाइस बुरी एडिक्शन का होना या जंक फूड का हो या सोशल लाइफ का। सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ता है और मेंटली स्ट्रांग लोग ये सेक्रीफाइस करने से पीछे कभी भी नहीं हटते। हैबिट नंबर 4, एम्ब्रेसिंग फेलियर्स एंड मिस्टेक। अगर आपको लगता है कि एलॉन मस्क ऐसे आदमी हैं जो अपना हर प्लान सक्सेस को दिमाग में रख कर बनाते हैं, तो शायद आप गलत हो, क्योंकि स्पेसेस के प्लान के रिगार्डिंग उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आई वॉन्ट टू बी एबल टू मेक श्योर दैट वी हैव इनफ कैपिटल टू सर्वाइव एट लीस्ट 3 कंजिक्यूटिव फेलियर्स। और अगर आप इसे ध्यान से समझो तो इनका ये थॉट प्रोसेस क्लियरली एक्सप्लेन करता है कि मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप सक्सेस की तैयारी करते रहो, बल्कि मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब तो यह है कि आप फेलियर्स के लिए भी उतना ही प्रिपेयर रहो जितना सक्सेस के लिए होते हो। हैबिट नंबर 5, सेल्फ लव। एक बार मुझे ऑफिस में एक लड़का दिखा जो फिजिकली बहुत अट्रैक्टिव था और उसे फेस पर एक अलग सा ही ग्लो था। मुझे लगा शायद एक कोई न्यू ज्वाइनर होगा जिसने हाल ही में कॉलेज कंप्लीट किया होगा और अपनी कॉरपोरेट लाइफ शुरू की है। फिर एक एज़ यूजुअल मेरा दिन शुरू हुआ और शेड्यूल के अकॉर्डिंग मुझे एक मीटिंग में जाना था और उस मीटिंग में वो लड़का पहले से ही बैठा हुआ था। जब मैंने उसे मीटिंग रूम में दोबारा देखा तो थोड़ा कंफ्यूज हो गया, बट फिर मैनेजर ने अनाउंसमेंट किया और बताया कि इस मीटिंग के लिए हमें एक गेस्ट को इनवाइट किया है जो हमें प्रोसेस रिलेटेड एडवाइस बताने वाले हैं और वो गेस्ट बिजनेस का एक डायरेक्टर है। एंड उसके बाद जब मेरी उस डायरेक्टर से बात हुई कि वो बिजनेस की एक बहुत ही क्रिटिकल यूनिट हैंडल करता है और उसका शेड्यूल फुल बिजी रहता है, उन्होंने बताया कि मैं अपने दिन की शुरुआत में सबसे पहली अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पर काम करता हूँ, उसके बाद ही मैं सारे दिन के काम शुरू करता हूँ। फॉर हिम हिज डे स्टार्ट विथ प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ लव। और दोस्तों, सेल्फ लव प्रैक्टिस करने से आपकी सेल्फ स्टीम और ओवरऑल मेंटल हेल्थ कई गुना इंक्रीज हो जाती है। मेंटल स्ट्रांग बनने के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैबिट है। तो दोस्तों, कुछ ये 5 क्वालिटीज़ हैबिट्स जो मेंटली स्ट्रांग लोगों में अक्सर देखी जाती है, और अगर आप भी मेंटली स्ट्रांग बनना चाहते हो तो आपको भी अपना ऐसे ही माइंडसेट बनाना पड़ेगा। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि फ्यूचर में आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच।